गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू देवस्य ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने सीखा था फॉन्ट का साइज एंड फॉन्ट का टाइप। लास्ट हमने फॉन्ट का साइज सीखा था एंड लास्ट टू लास्ट हमने फॉन्ट का टाइप सीखा था। टाइप मतलब हैंड राइटिंग, ठीक है। एक बार हम फॉन्ट का साइज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे सीखेंगे फॉन्ट का स्टाइल। आज हम सीखेंगे फॉन्ट का स्टाइल, पर एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए माउस का एरो फॉन्ट साइज के वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहाँ लेके जाना है। 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाना है तो अलग अलग नंबर आ जाएंगे उसके साइज के। जो साइज चाहिए उसके ऊपर माउस का एरो लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो अब उसका टाइप साइज हुआ चेंज। वी आर फ्रेंड हुआ चेंज। वी आर फ्रेंड। अब एक बार फिर से उसका साइज चेंज करते हैं। लेके गए, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया, 28 लेते हैं और अब फॉन्ट का टाइप भी चेंज करते हैं। माउस का एरो फॉन्ट टाइप के बाजू में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया और कौन सा लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अभी ले रही हूँ टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट का टाइप अल्फ़ाबेटिकली होता है। टाइम्स न्यू रोमन ले रही हूँ, माउस का एरो इसके ऊपर लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट हो गया है फॉन्ट के टाइप में एंड उसकी साइज हो गई है 28। चलो टाइप करते हैं, वी आर फ्रेंड। आया, साइज भी चेंज हुई है एंड हमने टाइप भी चेंज किया हुआ है। अब एक और साइज लेते हैं, माउस का एरो लेके गए, ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया। अब लेते हैं 20, क्लिक किया, 20 हुआ। फॉन्ट का टाइप वही रखते हैं, वी आर फ्रेंड हुआ चेंज, ठीक है। ये हमने लास्ट सीखा था। अब हमें सीखना है अब हम सीखेंगे फॉन्ट का स्टाइल। क्या सीखेंगे? फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट के स्टाइल में 3 आते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है? जो हम लिख रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए। जो हम जैसे ये लिखा हुआ है वो कि जो लिखा हुआ आ रहा है कि वो बोल्ड में होना चाहिए, यानी डार्क। इटालिक या के अंडरलाइन कि जो हम फॉन्ट लिख रहे हैं उसमें अंडरलाइन होनी चाहिए। अब आज हम सीखेंगे बोल्ड स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में 3 आते हैं। पहला है बोल्ड, सेकंड है इटालिक एंड थर्ड है अंडरलाइन। फॉन्ट स्टाइल हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डॉक्यूमेंट में, अगर कोई मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर मेरे को उसको हाईलाइट करना है, उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी? फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट स्टाइल किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर मेरा टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट के कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हाईलाइट करना है तो वो हाईलाइट मैं फॉन्ट के स्टाइल की मदद से करूँगी।
फॉन्ट के स्टाइल में 3 ऑप्शन है। पहला है बोल्ड, BOLD, BOLD बोल्ड। सेकंड है इटालिक, ITALIC, ITALIC इटालिक। एंड थर्ड वन है अंडरलाइन, अंडरलाइन, UNDERLINE लाइन, UNDERLINE लाइन, अंडरलाइन। ये तीनों हमें हाईलाइट करने में मदद करते हैं। अलग अलग तीनों के तीनों अलग अलग तरीके से हाईलाइट करने में मदद करते हैं। अब ये फॉन्ट स्टाइल कहाँ पे है? फॉन्ट स्टाइल आपको पता है कहाँ मिलेगा? फॉन्ट टाइप के नीचे, फॉन्ट टाइप के नीचे। कहाँ पे? यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको BIU, इसमें आपको फॉन्ट स्टाइल कहाँ मिलेंगे? फॉन्ट टाइप के नीचे मिलेंगे, जहाँ पे B मीन्स बोल्ड, I मतलब इटालिक, U मतलब अंडरलाइन। यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन का जो पहला फर्स्ट वर्ड है लेटर का, वो यहाँ पे ऐसे सिंबल रखा हुआ है। क्या? जो बोल्ड का, इटालिक का, अंडरलाइन यानी फॉन्ट के स्टाइल है, उसका जो पहला फर्स्ट लेटर है उसको ऐसे सिंबल उन्होंने रखा है वर्ड ने। कहाँ है? फॉन्ट टाइप के नीचे। B मतलब बोल्ड, I मतलब इटालिक, U मतलब अंडरलाइन। अब तीनों का हम एक एक करके यूज़ करना सीखेंगे। बोल्ड क्या करता है? बोल्ड जो हमारा टेक्स्ट है उसको थिकर करता है और डार्कर करता है दूसरे टेक्स्ट से। बोल्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो टेक्स्ट को हम बोल्ड करेंगे वो क्या करता है? वो जो टेक्स्ट है वो थिकर होता है, यानी थिकर यानी मोटा होता है, और डार्कर होता है, डार्क ज़्यादा होता है। किससे? बाकी जो दूसरे टेक्स्ट है उससे। बोल्ड क्या करता है? बोल्ड जो टेक्स्ट को हम बोल्ड करेंगे वो टेक्स्ट थिकर होता है, मोटा होता है, एंड डार्कर होता है, उसका कलर डार्क होता है। किससे? सभी जो बाकी के टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, उससे। इटालिक, इटालिक टेक्स्ट को स्लैंट करता है। स्लैंट मतलब राइट साइड की तरफ झुकाता है। इटालिक किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो टेक्स्ट में हम इटालिक का यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट स्लैंट होता है। वो स्लैंट कौन सी साइड होता है? राइट साइड होता है। स्लैंट मतलब वो राइट साइड थोड़ा जा वो टेक्स्ट झुका होगा। इटालिक, इटालिक क्या करता है? जो टेक्स्ट को हम इटालिक सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट स्लैंट होगा राइट साइड बाकी सभी टेक्स्ट से। स्लैंट मीन्स झुका हुआ, पर कौन सी साइड झुका होगा? थोड़ा सा राइट साइड बाकी सभी टेक्स्ट से। अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या करता है? जो टेक्स्ट में हम अंडरलाइन का यूज़ कर रहे हैं, अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी। जो टेक्स्ट में अंडरलाइन का यूज़ किया जा रहा है वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी, बाकी सभी टेक्स्ट में नहीं आएगी। ठीक है, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के लिए माउस का एरो वहाँ लेके जाएंगे, बोल्ड के ऊपर 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे। ये देखो बोल्ड सिलेक्ट हो गया।
बटन दबाएंगे तो बोल्ड सिलेक्ट हो गया। जब हम बोल्ड को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो गया। अब जो हम लिखेंगे जो भी वर्ड को, जो भी टेक्स्ट को, वो किस में आएगा, बोल्ड में आएगा। दिखाऊं, वी आर फ्रेंड। देखा, ये जो टेक्स्ट है वो बाकी टेक्स्ट से ठीकर है, बाकी टेक्स्ट से ठीकर है एंड बाकी टेक्स्ट से डार्कर है। समझ में आया, ये हाईलाइट हुआ। अगर हम देखा जाए कि अगर मेरा इम्पोर्टेंट है तो ये डार्कर है एंड ठीकर है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाईलाइट हुआ है ना। फिर आता है इटालिक। इटालिक के लिए क्या करेंगे, बोल्ड को हम अनसिलेक्ट कर देते हैं। इटालिक के लिए हम क्या करेंगे, माउस का एरो लेके जाएंगे, इटालिक के ऊपर 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इटालिक क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। अब हम जो लिखेंगे वो थोड़ा सा झुका हुआ आएगा, पर कौन सी साइड, राइट साइड। चलो दिखते हैं, वी आर फ्रेंड। देखो, ये बाकी सभी टेक्स्ट से थोड़ा जा राइट साइड झुका हुआ आया हुआ है, यस ना। देखो आया है ना, बाकी सब स्ट्रेट लिखे और ये इटालिक किया है तो हमने ये राइट साइड झुका हुआ आया है। फिर आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होगा, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको अंडरलाइन करना है। कैसे करना है, माउस का एरो अंडरलाइन के ऊपर लेके जाएंगे, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे तो अंडरलाइन सिलेक्ट हो गया और साथ ही साथ इटालिक भी सिलेक्ट है। इसलिए हमें इटालिक को क्या करना है, अनसिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, माउस का एरो इटालिक के ऊपर लेके जाएंगे, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इटालिक अनसिलेक्ट हो गया है। अब जो टेक्स्ट आएगा वो अंडरलाइन वाला आएगा, वी आर फ्रेंड। देखा, अंडरलाइन सिलेक्ट है तो ये टेक्स्ट के नीचे क्या आया हुआ है, अंडरलाइन आई है। बोल्ड से बाकी सभी टेक्स्ट से क्या हो जाता है, डार्कर एंड थिकर। इटालिक से राइट साइड थोड़ा जा स्लैंट होता है एंड अंडरलाइन से क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आती है। हम अगर एक साथ अलग अलग करने हैं तो पहले सिलेक्ट किया और उसको अनसिलेक्ट करने का, बिकॉज वो दूसरे जो हम टेक्स्ट को करना चाहते हैं और जिसमें हम अलग फॉन्ट का स्टाइल रखना चाहते हैं तो वो उसमें जो पहला वाला सिलेक्टेड होगा वो भी साथ में आएगा, ठीक है। इसलिए उसको अनसिलेक्ट कर देने का। तो क्या होगा, जो हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे वही अकेला स्टाइल आएगा, पहले वाला नहीं आएगा। ये स्टाइल को हम तीनों को, अगर हमें टेक्स्ट में तीनों ज्वाइन करके करने हैं हम वो भी कर सकते हैं। तो तीनों को सिलेक्ट कर लेने का, अंडरलाइन सिलेक्ट है, इटालिक भी सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड भी कर लिया, तीनों क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब जो लिखाएगा वो तीनों होंगे, उसमें अंडरलाइन भी होगी, थोड़ा झुका हुआ भी होगा, डार्कर भी होगा, वी आर फ्रेंड। देखा, तीनों का कॉम्बिनेशन, डार्कर, स्लैंट एंड अंडरलाइन। अगर हमें टेक्स्ट में तीनों चाहिए तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे, मगर अगर हमें कोई एक चाहिए तो बाकी दोनों को मेक श्योर करेंगे कि वो अनसिलेक्ट हो। क्या हमने पहले सिलेक्ट किए हैं तो बाकी हम मेक श्योर करेंगे कि वो दोनों के दोनों अनसिलेक्ट हो, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करने का, माउस का एरो लेके जाने का,
1 टाइम लेफ्ट बटन दबाने का तो सिलेक्ट हो गया। और अनसिलेक्ट कैसे करना है, माउस का एरो फिर से लेके जाने का और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाने का, तो क्या हो गया है, अनसिलेक्ट। ये तो हमने सीखा जब हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं उससे पहले हमने सीखा है। मतलब जब हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं उससे पहले ही हम उसको हाईलाइट सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, हाईलाइट हुआ टेक्स्ट हम पहले से ही क्या कर रहे हैं, फॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट करके कर रहे हैं। पर अगर मैंने पूरी 2-3 लाइन लिखी है और बीच में से मेरे को सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, चलो पहले हम टाइप कर लेते हैं वर्ड और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये तो हमने क्या किया, हमने पता है कि ये टेक्स्ट हमें हाईलाइट किया हुआ चाहिए, यानी ये मेरा इम्पोर्टेंट है तो इसको हाईलाइट चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, लिखने से पहले ही उसको फॉन्ट के स्टाइल तीनों को अलग अलग को सिलेक्ट कर लिया है और अनसिलेक्ट किया है। पर अगर मैंने पूरा टाइप किया हुआ है और उसके बाद पूरा टेक्स्ट 1-2-3 पैराग्राफ 2-3 लाइन लिखी हुई है और उसके बाद मेरे को बीच बीच में से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हमें पूरा रफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हम कैसे करेंगे, अब वो सीखते हैं। इट इज़ अ गुड practice to not use too much of this effect in any story. और डॉक्यूमेंट, सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप आया। टू मैनी इफेक्ट्स कैन distract the user and also make the document look disorganized। और साथ ही साथ ये अच्छी प्रैक्टिस है, मैंने ये क्या लिखा है कि साथ ही साथ ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम जब भी हम स्टोरी या डॉक्यूमेंट या कोई हिजी बनाए तो ये फॉन्ट स्टाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा यूज़र को, यानी जो रीड कर रहा है, जो लिख रहा है उसको। और साथ ही साथ ये देखने में डिसऑर्गेनाइज्ड लगेगा, यानी ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि मेरे को ये गुड प्रैक्टिस है, इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए कर्सर लेफ्ट राइट डाउन एरो है ना, उनकी मदद से, कर्सर की मदद से गुड है, गुड के वहाँ लेके गई कर्सर, शिफ्ट से मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया
सिलेक्ट करने के बाद मेरे को अब इसमें क्या करना है, कौन सा लेना है, बोल्ड लेना है। तो माउस का एरो लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ये बाकी सभी टेक्स्ट से क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अगर मेरे को डिसऑर्गेनाइज्ड को क्या लेना है, अंडरलाइन करना है, माउस का एरो लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो डिसऑर्गेनाइज्ड में क्या आ गया, अंडरलाइन। और मेरे को यूज़र पे क्या करना है, इटालिक करना है। तो कर्सर लेके गई और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना हमने पहले एडिटिंग इन चैप्टर 4 में सीखा था। सिलेक्ट किया, माउस का एरो लेके गई और इटालिक के ऊपर लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, सिलेक्ट हो गया तो ये इटालिक हो गया। तो यहाँ पे ये पूरे एक पैराग्राफ में मैंने बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन तीनों का यूज़ किया है। ऐसे ही हम अपनी स्टोरी में कर सकते हैं, पर हम हर जगह हर एक लाइन में, हर एक सेंटेंस में 2-2, 3-3 बार ऐसा करेंगे। 2-2, 3-3 बार में बोल्ड, फिर इधर आके फिर मैंने कर दिया इतने में अंडरलाइन, और इधर आके मैंने कर दिया बोल्ड, और ये वाले टेक्स्ट पे आके कर दिया मैंने इटालिक। तो वो देखने में, अब ये पूरा एक जो मैंने लाइन लिखी है, 2 लाइन लिखी है, वो देखने में कितनी ख़राब लगती है क्योंकि डिसऑर्गेनाइज लग रही है, कुछ बड़ा कुछ छोटा ऐसा। मेक श्योर करें कि हमें जो ज़्यादा मेन चीज़ है, मेन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी को हम हाईलाइट करें। हाईलाइट 3 तरीके से हम कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल के। पहला है ऑप्शन है बोल्ड, सेकंड है इटालिक एंड थर्ड है अंडरलाइन। डिपेंड्स ऑन कि हमें कौन सा चाहिए। अब ये मैंने तीनों के तीनों किए हैं तो बहुत ही मतलब एक ही लाइन में मैंने सभी डाल दिया है तो वो देखने में डिसऑर्गेनाइज लगता है, नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं सभी अब अंडू कर रही हूँ। इतना ही रखना है बस। एक लाइन में बोल्ड, एक लाइन में इटालिक एंड लास्ट लाइन में डिसऑर्गेनाइज। ठीक है, आज हमने ये किया है। आप भी फॉन्ट के स्टाइल की प्रैक्टिस करना, बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन। मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल के 2 तरीके सिखाए। पहला तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले से ही यहीं पे जाके सिलेक्ट कर लो और लिखना चालू करो। लिखने के बाद जहाँ तक चाहिए जो टेक्स्ट, जो लाइन इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है, वहाँ जाके माउस का एरो दबाओ, सिलेक्ट किया, जहाँ तक लाइन कंप्लीट होती है उसके बाद अनसिलेक्ट कर लो। 2 तरीके सिखाए। पहला तरीका क्या है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा टेक्स्ट का उसको टाइप करने से पहले ही हमने उसको फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लिए है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, जो हमें चाहिए। क्या करना है, माउस का एरो लेके गए, 1 टाइम दबाया लेफ्ट बटन, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद टाइपिंग चालू की, जहाँ तक लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया और लिखना चालू किया, टाइपिंग चालू की। जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट का वहाँ तक टाइप करने के बाद वो चीज़ को अनसिलेक्ट कर देंगे। जो आगे वाला लिखा हुआ आएगा वो सिंपल में लिखा हुआ आएगा, या तो
ये हमने पहला तरीका सीखा। दूसरा, अगर मैंने पूरा टाइपिंग कर लिया है और फिर मेरे को फॉन्ट का स्टाइल करना है तो हम कर सकते हैं, हमें रफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, अपना माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाना है, उसको सिलेक्ट करना है, कौन सा चाहिए, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, जो चाहिए उसको सिलेक्ट कर देना है बस। आप दोनों तरीके से करना। पहला कि जो हमने इम्पोर्टेंट पार्ट लिखना है, जो हमें इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखना है, पहले फॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अनसिलेक्ट करके टाइपिंग चालू करेंगे। और सेकंड, पहले हम पूरा टाइप कर लेंगे और जो जो पार्ट हमें हाईलाइट करने हैं वहाँ जाके उसको सिलेक्ट करके कर्सर से, और यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो चाहिए वो उसको सिलेक्ट करेंगे। तीनों करने हैं आपको, फॉन्ट के स्टाइल तीनों करने हैं, दोनों तरीके से करने हैं, टेक्स्ट टाइपिंग से पहले और टाइपिंग के बाद दोनों करने हैं। ये वाले भी करने हैं एंड नीचे वाले तीनों की ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है एंड फॉन्ट के स्टाइल के तीनों के तीनों स्टाइल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।